के टूर्नामेंट का आयोजन कराया। हर ब्लॉक में लोकल टीमों के मुकाबले करा के जिला लेवल खेलने का मौका दिया गया था। करगिल के दूर दराज गांव द्रास शमशाह की एक टीम DSL शमशाह ने यूटी लद्दाख पुलिस शहीद का टाइटल हासिल करने के बाद करगिल पुलिस का और करगिल का नाम ऊंचा किया। आपको बता दें कि शमशाह गांव द्रास का एक ऐसा गांव है जहां खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है और ना ही मोबाइल की सहूलियात है। इसके बावजूद इन नौजवानों ने ट्रॉफी हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। पुलिस शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का जगह जगह वेलकम किया गया। जीतने वाली टीम का वेलकम करने के लिए सैकड़ों नौजवान लेह की सरहद से करगिल तक मौजूद और जगह जगह चाय और पानी लोगों के लिए रखी गई। खेल को बढ़ावा देने और नौजवानों को मशगूल रखने के लिए लद्दाख पुलिस हमेशा कोई ना कोई खेल का बंदोबस्त कराती रही है। न्यूज़ 18 ने आवाम लोगों के अलावा काउंसलर शरगोर और काउंसलर द्रास के साथ साथ टीम के कप्तान से भी बातचीत की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कारगिल की पूरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आफ्टर बिकमिंग यूटी हमारी पहली बार यहाँ पे एक यूटी लेवल का टूर्नामेंट हुआ जो कि हमारी कारगिल की टीम जीती है। और हमारे DLS शिमशा से हम सब प्राउड करते हैं DLS शिमशा को की टीम के ऊपर, क्योंकि ये 3 फाइनल्स हमारी जीती हैं। और इंशाल्लाह फाइनली इनको हमारे जो पुलिस हमारे डिपार्टमेंट ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया वो भी जो यूटी लेवल का हो, उसमें भी हमारे कारगिल को पहली बार जो हमारा टूर्नामेंट यूटी लेवल का उसमें हमें फतेह दिलाया। इसके लिए हम पूरी की जो कारगिल की जो आवाम है सब खुश हैं। और हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे यहाँ की जो एक यूथ है, जो यहाँ के मतलब बच्चे, उनको एक मौका दिया अब यूटी लेवल पर अपना हुनर दिखाने का। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे इससे भी ज़्यादा एक बड़े लेवल पे वो और हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यूथ को प्रोवाइड करेंगे। हम उस ज़ात इलाही का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस छोटे से गाँव के जिसका नाम है शमशाह, उनके नौजवानों ने, उनके जवानों ने हमें जो है एक खुशी का मुकाम दिया है। वो खुशी ये है कि आज पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और इसके बाद आज यूटी लेवल पे उन्होंने जो है ये मैच, क्रिकेट का मैच जीतकर हम सब के लिए, खुसूसन करगिल के लिए और हमारे द्रास के लिए बिलखुसूस हमें एक खुशी का मुकाम दिया है। और हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो जवान हैं, इससे उनमें एक जोश पैदा होगा, उनमें एक यकीन पैदा हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इस सिलसिले में जो है हमारे जवान जो हैं वो इंशाअल्लाह आगे भी और भी इससे आगे भी तरक्की करेगा इस मैच के सिलसिले में। सबसे पहले तो मैं DLS शिमशा का जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पुलिस ने जो मास्टर्स ट्रॉफी क्रिकेट ट्रॉफी चलाई उसका मैं जो है पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही DLS शिमशा का भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो DLS शिमशा के बारे में मैं जो बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसी टीम है इवन कि इनके गांव में एक जो है प्ले फील्ड भी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, साथ में टावर वगैरह भी नहीं है। तो ये जो है बाकी गाँव से भी काफ़ी जो है अलग एक किस्म का गांव है, जहाँ जो आज की इस दौर में भी टावर की ना होना या प्ले फील्ड ना होना, रोड का कनेक्टिविटी सही ना होना, तो फिर भी ये जो है अपना आकर जो है अपना जो है परफॉर्मेंस जो है यूटी लेवल पे जो है कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं DLS शिमशा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसने हमारे जो है इलाके का नाम तो ऊंचा करने के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल का भी इन्होंने यूटी लेवल पे नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मैं जो है पूरे गांव का मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शिमशा का टीम कप लेके कारगिल आज लेह से रवाना हुआ, उनके एजाज़ में छोटा सा नजराना NTC फतेह तुमेल कॉलोनी की जानिब से ये चाय का जो है इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। ये फ़कत चाय ही नहीं, यहाँ के जो तुमेल के जो छोटे से टीम का एक वलवला है, जोश है, जुनून है। शिमशा के टीम ने फ़कत शिमशा तक महदूद ना रहते हुए पूरे करगिल ज़िले का जो है ना मनोबल बढ़ाया है। हमें तवक्का है आने वाले दिनों में कारगिल से कोई भी ऐसा टीम हो वो खित्ते लद्दाख में अपना लोहा मनवाएगा। तो लिहाजा हमें फ़ख्र है ख़ासकर करगिल के अवाम को इस जीत से जो खुशी मिली है उसकी कोई इंतहा नहीं।
पहला मोहम्मद इकबाल मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट NDS स्पोर्ट्स ग्राउंड लेह में रखा गया था। मोहम्मद इकबाल के रिश्तेदारों और घर वालों ने इसका आयोजन कराया था। अलग अलग क्रिकेट क्लबों की 35 क्रिकेट टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताजी गियालसन इस इवेंट में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। उन्होंने मरहूम मोहम्मद इकबाल की खिदमात पर रोशनी डाली। डॉक्टर स्केजलिन डॉर्जे, प्रेसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख, इस मौके पर ऑनर थे। पगीर के सदर सिवोंग डॉर्जे भी खास मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। फाइनल मैच टिप टॉप और शरकर टीम के बीच खेला गया, जिसमें टिप टॉप टीम जीत गई। विनर टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया, जबकि रनअप टीम को 60,000 रुपए बतौर इनाम दिया गया। मोहम्मद इकबाल का जो T20 जो यहाँ पे जो फाइनल मैच खेला गया, तो ऐसे कैप्टन आप क्या फील करते हैं? सर, हम एज ए टीम, एज ए टिप टॉप टीम, वी आर वेरी प्राउड कि आज हमने दिखाई दिए कि हम फिर से हम विजेता बन सकते हैं। तो हमारा टीम की तरफ से और हमारे स्पॉन्सर सबको हमारे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं हम। तो क्या स्ट्रेटेजी था आपका जब आप पहली बार आप ग्राउंड पे निकले थे? सर, स्ट्रेटेजी तो सिंपल था। हमें पता था कि उनका 3-4 प्लेयर है, काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं और हमें टॉस जीतने के बाद हमें बैटिंग, आज तक मैंने टॉस कभी नहीं हारा, फाइनल भी टॉस जीता। तो हम बैटिंग करके अपना जो बैटिंग करते टाइम पर जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा ओपनर रिक्जिन उर्बू और फुनसोक रिक्जिन ने काफ़ी शुरुआत अच्छा दिया, तो हमारा टारगेट जो 200 तक पहुँचा सर। तो एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हम थोड़ा सा आपको जानना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जितना होना चाहिए, क्या प्लेयर के लिए उस स्तर पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे? सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेरा ख्याल से आपने काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी हम पीछे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा लद्दाख का क्रिकेट एकेडमी आया हुआ है। तो जो भी सेमीफाइनल में 4 टीम पहुंचे जो एकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर पहुंचे, तो हम काफ़ी खुशी है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको देख ही सकता है कि ग्राउंड तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे कि आज देखिए थोड़ा सा ड्राइव किया, थोड़ा इंजूर भी हो सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, गवर्नमेंट से तो हम यही हमेशा दुआ करते हैं कि कम से कम ऐसा एक जहाँ पर सिर्फ क्रिकेट अकेला खेले, क्योंकि आप देखो यहाँ NDS पर तो हर स्पोर्ट्स है ना, हर स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ की तरह ऑर्गेनाइज करने से भी, एथलेटिक ऑर्गेनाइज करो, चाहे पुलिस का भर्ती हो जाओ, जो भी हो यहाँ पर कर देते हैं सर। तो इसके वजह से क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या क्रिकेट का ग्राउंड तो प्रॉपर है ही नहीं सर यहाँ देखो। तो आपने यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी आपने खोला है यहाँ पे, तो क्या बच्चे अभी आप आ रहे हैं यहाँ पे आपको सीखने के लिए? सर, मेरे को काफ़ी बच्चे लोग ने फ़ोन किया है, तो उन लोग बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन किया, उन लोग बोल रहे हैं कि जैसे स्कूल का जो है, आपको पता है कि आजकल दिन थोड़ा छोटा हो गया है, इसके तरफ से उनका जो टाइम टेबल जो मैच नहीं हो रहा है, जैसे विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चा बेचना स्टार्ट हो जाएंगे सर। तो आप ले को छोड़ के आप सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी में भी आप खेल चुके हैं, वहाँ भी आपने काफ़ी सर, तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेंगे आपका? सर, पिछले सर मैंने विजय हजारे भी खेला सर, ये किसी लोग को पता नहीं है कि 50 ओवर का गेम था, मुंबई में हुआ था। तो उसमें भी, और मैंने लास्ट ईयर 7 मैच जम्मू में खेला था, जब जम्मू कश्मीर A और B में, तो मैंने कभी 14-15 विकेट भी लिया था। तो इसके वजह से मैं विजय हजारे ट्रॉफी का इसके लिए सिलेक्ट हुआ था। तो इस बार जो अभी विजय हजारे के लिए टीम चला गया है सर। तो यूथ के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्रिकेट का जो ब्राइट फ्यूचर है, तो जो भी दिल से प्रैक्टिस करो तो नामुमकिन तो कुछ है नहीं सर। तो लद्दाखी वाला सीखने में बहुत जल्दी सीखते हैं और भूलने में भी काफ़ी जल्दी भूलते हैं। तो मैं ऐसे क्रिकेट एकेडमी के वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम 365 डे क्रिकेट खेल सकते हैं सर। थैंक यू सर।